हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी यह हिंदी साहित्य की चौथी क्लास है, जिसमें हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चौथी क्लास में हम जो हमारी हिंदी काव्य साहित्य की जो भक्ति काल, जो हमारा दूसरा काल है, उस दूसरे काल को हमने देखा था कि दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। तो आज हम निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में। तो निर्गुण भक्ति शाखा, जिसे हम निर्गुण भक्ति धारा भी कह सकते हैं, इसे निर्गुण काव्य धारा भी कहा जाता है। तो निर्गुण काव्य धारा के कवि, जो इस काल की मुख्य विशेषता है, उसमें आप देखेंगे कि इस काल के जो कवि हैं, इस समय के जो कवि हैं, वो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना पर बल देते हैं। अर्थात इनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है और वह हर जगह विद्यमान होता है, मीन्स निराकार रूप। बस आप इतनी बात याद रखेंगे कि इस काल के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना पर बल दिया है। पुनः निर्गुण काव्य धारा जो है उसे दो उपशाखाओं में बांट दिया गया। दो उपशाखाओं में इसे बांटा गया, और वो दो उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहली उपशाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं या संत काव्य धारा भी कह सकते हैं। तो नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाम में आप देखेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा, इन तीनों का मतलब एक ही है। उसके बाद जो दूसरी शाखा हमारी आती है वह है प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा। तो आप इस पहली धारा में, पहली शाखा में आप मुख्य रूप से कबीरदास जी को पढ़ेंगे, और जो हमारी दूसरी उपशाखा होगी इसमें हम मुख्य रूप से मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा से। तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं या मुख्य प्रवृत्तियां, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली विशेषता है इस काल की, वह है गुरु के प्रति अपार श्रद्धा। मतलब जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं, उन्होंने गुरु को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। जैसे आप कबीरदास की एक रचना उठाकर देखिए, जो उनका एक दोहा है कि बल गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर उन्होंने गुरु की महत्ता को काफ़ी अच्छे से स्पष्ट किया है और गुरु के स्थान को ईश्वर से भी उच्च बतलाया है। वे कहते हैं, इस दोहे का जो मतलब है, वे कहते हैं कि मेरे सामने इस बात का संशय उत्पन्न हो गया है कि गुरु भी खड़े हैं और गोविंद मतलब ईश्वर, दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव लागूं, किसके पैर पड़ूं। लेकिन उन्होंने बाद में गुरु को सबसे पहले चुना। उन्होंने कहा कि गुरु के ऊपर मैं अपने प्राणों का न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने ईश्वर को पाने का मार्ग हमें सुझाया, गोविंद दियो बताए। मीन्स ईश्वर के बारे में हमें, ईश्वर से मिलने का रास्ता हमें बताया। उसके बाद सामाजिक कुरीतियों का विरोध। इस काल के आप कवि देखेंगे तो इस काल के जितने भी कवि हुए, उन्होंने सामाजिक भेदभावों और उसके बाद विभिन्न जातिपात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों का घोर विरोध किया। इनकी रचनाओं में भी ये चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जितने कवि हैं, लगभग सभी कवि निम्न जातियों से आते हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं। जैसे कबीरदास को आप देखेंगे तो ये वैसे तो कहा जाता है कि ये जन्म से हिंदू थे। इनके बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जिन्हें कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नकार देते हैं। आप इनकी जीवनी पे पढ़ेंगे, कहा जाता है कि ये गुरु थे। उन्होंने, इनकी माँ जो थी वो ब्राह्मणी विधवा थी, उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया भूलवश, और बाद में जिससे कबीरदास जी पैदा हुए
और उन्होंने लोक लाज के भय से इस बालक को नदी में बहा दिया। तो और बाद में इन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति जो पति पत्नी थे, उन्होंने इन्हें नदी में पाया और उसके बाद इनका पालन पोषण किया और इनका नाम कबीर रखा। तो आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कि जन्म से तो हिंदू थे, लेकिन पले बढ़े एक मुसलमान परिवार में थे। उसके बाद रैदास जो थे वो चमार जाति से आते थे, जो एक छोटी जाति मानी जाती है। सेन या सेना ये नाई थे, नाई बाल काटने वाले। उसके बाद दादू जो थे धुनिया थे। यह धुनिया कौन होते हैं? यह भी मुसलमानों में आते हैं। और उसके बाद सदन कसाई थे, कसाई आप लोग जानते होंगे। नाभा दास जी जो थे वो डोम थे। डोम मतलब जो शमशान घाटों पर मुर्दों को जलाने का काम करते हैं। उसके बाद इस काल के कवियों जो काव्यधारा की विशेषता है, उसकी तीसरी विशेषता हम आप देखेंगे कि शिक्षा की कमी या अभाव दिखता है। कबीर का एक उदाहरण ले, जिसमें कबीरदास ने खुद का मतलब इस काल के जो कवि थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे या न के बराबर पढ़े लिखे थे। उन्होंने संतों की सत्संगति अपने गुरुओं की संगति में रहकर जो कुछ भी सीखा उसी को लिखित रूप दिया। या तो उन्होंने लिखित रूप दिया या उनके अन्य शिष्यों ने उनकी वाणियों को लिखित रूप दिया। तो इसमें आप देखेंगे कबीरदास ने कहा है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसका मतलब है कि मैंने कागज छुआ तक नहीं, कलम में मैंने हाथ में पकड़ा भी नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कबीरदास क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे। तो कहा जाता है कि इनकी रचनाएं इतनी रचनाएं हुई कहाँ से? तो इनकी रचनाएं जो हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी वाणियों का संकलन बीजक नाम से प्रस्तुत किया और यही कबीरदास की रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद आप इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में देखेंगे कि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना इस काल के प्रमुख कवियों का विषय रहा। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इन्होंने निराकार उपासना पर बल दिया। उसके बाद जो अगली प्रवृत्ति है, निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव। मतलब आप देखेंगे कि किसी भी एक कवि का कोई अपना एक धर्म के प्रति कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई भी अपना मत नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार के कवियों को आप देखेंगे, कोई ब्रह्म है, कबीरदास जी को आप देखेंगे कि ब्रह्म है, आत्मा, परमात्मा, जीव, इन सब की बातें वो करते हैं। और इस काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवादी भावना। इस काल के कवियों की रचनाओं में रहस्यवादी भावनाएं, जब आप कबीरदास के आत्मा और परमात्मा की बातों को पढ़ेंगे, वे किस प्रकार आत्मा को परमात्मा का अंग बताते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से रहस्यवादी भावना परिलक्षित होती है। पाखंड की आलोचना। इस समय के जो कवि हुए, उन्होंने जो उस समय ब्राह्मण धर्म में जो पाखंड, जो हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद फैला था, जो विभिन्न प्रकार की पाखंड फैले हुए थे, सामाजिक कुरीतियाँ थी, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, इन सभी का इन्होंने घोर विरोध किया। आप कबीरदास जी को देखेंगे तो ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और इन्होंने कई अपनी रचनाओं में हिंदुओं की भी आलोचना की है और मुसलमानों की भी आलोचना की है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि कौन सा कवि किस जाति से संबंध रखता है। कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नाई, सेन या सेना, यह परीक्षा में मैंने देखा है कि यह बीएड की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम आते हैं कि ज्ञानाश्रय, जो हमारी ज्ञानाश्रय शाखा है, इसके प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। आप इस काल के प्रमुख कवियों में देखेंगे कबीरदास जी सबसे आगे आते हैं और उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सारी चीज़ें यहाँ लिखी नहीं मिलेंगी, मैं कुछ बताऊंगा चीज़ें, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। तो पहले कवि रामानंद जी हैं। तो रामानंद जी के बारे में हम भक्ति काल की जब शुरुआत हुई थी उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कौन थे, कबीरदास जी के गुरु थे। और यही वो व्यक्ति हैं जो 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य करते हैं। तो प्रश्न में हमने देखा था
कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किसने किया, तो वो कौन थे, रामानंद जी थे। और यही रामानुजाचार्य के शिष्य थे और इनके जो शिष्य हुए वो कौन थे, कबीर। तो इनके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि इनका जन्म जो है काशी के आसपास हुआ था, इनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई थी और ये कबीर के गुरु हैं। और यह गुरु कैसे बने, कहा जाता है कि कबीरदास की जब आप जीवनी पढ़ेंगे उसमें है कि कबीरदास जी को गुरु की तलाश थी, तो उन्होंने इनसे संपर्क भी किया कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, तो इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये ब्राह्मण थे। और उसके बाद एक बार रात को, मतलब सुबह ही अंधेरा था, गंगा की सीढ़ियों पर स्नान करके रामानंद जी उतर रहे थे और उन्हीं सीढ़ियों पर कबीरदास जी सोए थे और इनके पैर कबीरदास जी से टकरा गए और रामानंद जी ने के मुंह से राम राम निकला। और कहा जाता है कि तभी से कबीरदास जी ने इन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने और रामानंद जी ने अपना शिष्य माना। उसके बाद दूसरे नंबर के जो कवि आते, सबसे प्रमुख कवि, और इनसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाए, अगर भक्ति काल का नाम आए और निर्गुण भक्ति शाखा का नाम आए, अगर इनका जिक्र ना हो तो यह काल अधूरा माना जाता है। तो कबीरदास जी के बारे में आप पढ़ेंगे। वैसे तो काफ़ी मतभेद हैं इनके जीवन और मृत्यु के बारे में भी, लेकिन अधिकांश तिथियां यही, अधिकांश पुस्तकों में यही तिथियां मिलती हैं कि कहा जाता है कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। इसके हिसाब से देखें तो इनका जीवन काल कितना था, 120 वर्ष। ये कितने दिन जीवित रहे, 120 वर्ष जीवित रहे। और इनके माता पिता नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति माने जाते हैं, क्योंकि जिस ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था उन्होंने तो इन्हें पानी में, नदी में बहा दिया था। उसके बाद नीरू नीमा नामक दंपत्ति ने इन्हें वहाँ से उठाकर इनका पालन पोषण किया और ये बड़े हुए। यहाँ पर इनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री के बारे में भी विवाद है, लेकिन आप जान लें एक बार। तो इनकी पत्नी का नाम लोई था और इससे इनको एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली की प्राप्ति हुई या वे उत्पन्न हुए उनसे। लेकिन कहीं कहीं विद्वानों में जिक्र मिलता है कि जो कमाल हैं ये अलग से, इनके पुत्र नहीं थे, ये एक अलग कवि थे। क्या थे, कवि थे। तो आप इस बात को याद रखेंगे। फिर रचनाओं में हम इनके आते हैं तो साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी और कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली। लेकिन साखी शबद रमैनी को संयुक्त रूप से तीनों को अगर हम मिला दें तो इसे बीजक नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं का जो साखी शबद रमैनी है उनका जो संग्रह है एक साथ इनको करके लिखा गया, उन्हें हम बीजक के नाम से जानते हैं। और विद्वानों का मानना है कि ये कबीरदास के एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने ही बीजक का संकलन किया था। तो बहुत रचनाएं नहीं हैं इनकी। और उसके बाद और इनकी भाषा को यही हम जान लेते हैं कि इनकी भाषा क्या थी। तो कहा जाता है कि इनकी भाषा कोई अलग से एक स्पेशल भाषा नहीं थी। ये जहाँ भी गए, जिस भी भाषा के शब्द इन्हें प्रासंगिक लगे उन्होंने उसी शब्दों में अपने दोहों की रचना की। तो कई भाषाओं के शब्द इनकी रचनाओं में मिलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो जिसमें आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे, उस समय ब्रज भाषा हिंदी के भी शब्द मिलेंगे और कई फारसी के भी शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो कई प्रकार के भाषाओं के शब्द इनके रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं। नामदेव, नामदेव ये सतारा जिला जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था लगभग 1267 में। और इन्होंने नाथ एवं महानुभाव, नाथ पंथ और महानुभाव पंथ का महाराष्ट्र में प्रचार किया। उसके बाद इनके गुरु जो थे वो विसोबा खेचर माने जाते हैं। कहीं कहीं खेबर लिखा है, तो विसोबा खेबर इनके गुरु माने जाते हैं। और ये मुख्य रूप से जो इनकी रचनाएं मिलती हैं वो मराठी और हिंदी में मिलती
हैं, तो महाराष्ट्र से हैं तो इनकी भाषा मराठी जरूर होगी। और उसके बाद जो इनकी रचना है, इन्होंने जिन पदों की रचना की वो मुखबानी नामक एक पुस्तक में संग्रहित मिलती है। जो इनके द्वारा पद लिखे गए हिंदी और मराठी में, वो इसी मुखबानी नामक पुस्तक में मिलते हैं। और उसके बाद एक कवि हुए नानक देव, यही हैं गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इनकी जो रचना है वह गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसे आप जानते हैं कि यह सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भी है, गुरु ग्रंथ साहिब। अन्य प्रमुख कवियों में आप देखेंगे कि रैदास हैं, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, इनका नाम आता है। आदि कवि भी हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, और अगर इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपको ये इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे, जहाँ मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक है भक्ति काल, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, वहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। हर कवि के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो कबीर दास के बारे में आप मुख्य रूप से फोकस रखेंगे और इनके बारे में देख लेंगे, पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे से कबीर दास के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद संत कवियों या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों की मुख्य भाषा वही सामान्य जनमानस की भाषा। ये जहाँ भी गए, जहाँ की भाषा इनको अच्छी लगी, सरल लगी, जनमानस को जो इनकी बातें जिस भाषा में समझ में आती थी, उन्होंने अपनी भाषा, अपनी जो बातें थी उसी सामान्य भाषा में कही। तो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा के नाम से भी इनकी भाषा को जाना जाता है। और इसके बाद जो दूसरी हमारी शाखा शुरू होती है निर्गुण भक्ति शाखा की, जो दूसरी उप शाखा है वह है प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, एक बार उसके बारे में कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तब उसके बाद तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं क्वेश्चन कुछ पढ़ के उसके आंसर बताता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल में भक्ति काल के दो प्रमुख रूप बताइए। तो भक्ति काल के दो प्रमुख रूप निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा हैं। उसके बाद भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो प्रमुख प्रवृत्तियों में हमने देखा ये सभी भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें हम पीछे भी देख चुके हैं। उसके बाद निर्गुण भक्ति शाखा की किसी एक विशेषता का वर्णन कीजिए, कोई एक विशेषता बताइए। तो कोई एक विशेषता, बहुत सी विशेषताएं हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से गुरु के प्रति अपार श्रद्धा, रहस्यवादी भावना को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। प्रमुख कवि बताइए भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के। तो कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलूकदास, ये सभी भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद इन्हें, इस काल को संत काव्य धारा क्यों कहा जाता है? तो इस काल के जो कवि थे वो मुख्य रूप से साधु संतों की संगति में रहते थे, व या स्वयं वे संत थे। तो उनकी जो धारा हुई, मतलब शाखा हुई कवियों की, उन्हें संत काव्य शाखा कहा जाता या संत काव्य धारा कहा जाता है। उसके बाद कबीरदास द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो साखी, शबद, रामायणी की जिक्र कर सकते हैं आप। और उसके बाद प्रेम मार्गी काव्य धारा के तीन कवि, तो जायसी, कुतुबन, मंझन, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप मुख्य रूप से इन चीज़ों को याद रखेंगे। और एक बार स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा लाइट यहाँ पर चमक रही है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लें।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप फिर से इन्हें एक बार देख लेंगे और पढ़ लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स ज़रूर बनाएंगे। और जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा भी कम लगे, हो सकता है कि यहाँ पर आप थोड़ा इम्प्रूव कर सके नोट्स में, तो आप थोड़ा सर्च कर लेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे किसी कवि के बारे में, उसकी रचना के बारे में, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। या सबसे अच्छा पड़ेगा कि कोई एक हिंदी की बुक खरीद लें, जिसमें आप आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक आती है और एक नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, आप उसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक जो है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। आप पढ़ेंगे उसमें आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से मिलेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, काल विभाजन भी मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे। तो आदित्य पब्लिकेशन की आप बुक ज़रूर हिंदी की खरीद लेंगे, उसमें आपको पूरा ग्रामर मिलेगा, साहित्य भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में हम प्रेम मार्गी शाखा, या जिसे हम प्रेम मार्गी शाखा के साथ सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी रचना पद्मावत और उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ कवि होंगे जिनके बारे में, उनकी थोड़ी थोड़ी रचनाओं के बारे में देखेंगे। और अगली ही वीडियो में हम सगुण भक्ति शाखा, और वीडियो थोड़ा लंबी होगी चलेगा, लेकिन अगली ही वीडियो में सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को हम पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि उसमें सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।